बीपीएससी TRE 1 में इस तरह का सवाल एक पूछा गया है। देखिए, ये आपका फार्मूला बेस्ड सवाल है। तो यहाँ पर दिया गया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा ए सी प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी का मान क्या होगा, यही सवाल है। जबकि आपका फार्मूला याद करना होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है तो याद रखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान जो होता है वो 3abc होता है। याद रखिएगा, ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है जो आपको क्लास 9 या 10 में पढ़ना होता है। तो ये आपका फार्मूला होता है। क्या होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 रहेगा तो इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान जो होगा 3abc के बराबर होता है। तो यहाँ पर 3abc के बराबर है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस इक्वेशन को सोल्व करके, है ना। इक्वेशन समझिए चाहे जो भी समझिए, यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि भाई हमको ए क्यू बी क्यू सी क्यू लाना है। तो इसको हम लोग ए क्यू बी क्यू सी क्यू बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए ए स्क्वायर बटा बी सी है प्लस बी स्क्वायर बटा ए सी है प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी है। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से लिख दिए सवाल को, और यहाँ पर क्या करना है कि इसको हम लोग ए क्यू बी क्यू सी क्यू बना रहे हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी ए से, कोई फर्क पड़ गया भाई, ए से ए काटेंगे वही रह जाएगा। तो इसमें भी हम लोग बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी बी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम लोग सी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम लोग सी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बनेगा, ऊपर में ए क्यू बन जाएगा, गुना करेंगे तो ए क्यू बन जाएगा, नीचे में ए बी सी बन जाएगा, है ना। ए क्यू बन जाएगा, नीचे में ए बी सी बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, बी क्यू बन जाएगा और नीचे में ए बी सी बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, सी क्यू बन जाएगा और नीचे में बनेगा ए बी सी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि ए से गुना किए, इसमें बी बटा बी से, इसमें सी बटा सी से, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर गुना कर दिए तो ए क्यू हो गया, नीचे ए बी सी हो गया, ए बी सी ए बी सी ए बी सी सब में दिख रहा है और ऊपर में आपको ए दिख रहा है। इसका मतलब है कि बेस सेम, देखिए बेस आपका नीचे वाला सेम है तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ है भाई, तो नीचे वाला सब सेम है तो ऊपर वाला भी सब सेम होगा। इसका मतलब है कि नीचे वाला सब सेम है तो आपको ऊपर वाला सेम कर देना, भीम का जोड़ तो एलसीएम लेंगे तो ए बी सी ए रहेगा, तो ऊपरे वाला भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू रहेगा। जबकि सवाल कह रहा है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, वहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान जो होता है 3abc होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ना है जी, तो सी क्यू का मान क्या होता है 3abc होता है। और नीचे पहले से ए बी सी है, इसको काटेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही आंसर है, इसका सॉल्यूशन हो गया, 3 आंसर आया, यही सॉल्यूशन था। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह से आपको बनाना होता है। फार्मूला दिया गया था, फार्मूला इस तरह का होता है, आपको याद रखना होगा। फार्मूला नहीं आता तो आप नहीं बना सकते थे। चलिए, आपको यह समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।